हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें। जय माँ इंद्राक्षी। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज कुछ हम नकारात्मक रेखाओं का जिक्र आपसे कर रहे हैं जो हथेली में बनना कतई भी अच्छा नहीं होता। कई बार जीवन बहुत हम घुट घुट करके जीते हैं, रो रो करके जीते हैं और मन में यह आता है कि आखिरकार हमने किसी का क्या बिगाड़ा था जो हमारे जीवन में इस प्रकार का हमें विष पीने को मिला, इस प्रकार का जीवन हम जी रहे हैं, नार की स्थिति से हम गुजर रहे हैं। तो ऐसा कहीं किसी के साथ ना हो। आज ऐसी ही कुछ रेखाओं का जिक्र मैं करने वाला हूँ और वो रेखाएं किसी न किसी संकेत के साथ इंसान की हथेली में पाई जाती हैं। सभी के नहीं, लेकिन जहाँ कहीं जीवन बहुत मुश्किल से, कठिनता से गुजर रहा हो तो वहाँ ये रेखाएं हमने अक्सर देखी हैं। आइए आज का पहले हम पंचांग देख लेते हैं, फिर आगे का सब्जेक्ट प्रारंभ करते हैं। 12 नवंबर सन 2021 दिन शुक्रवार, कार्तिक माह शुक्ल पक्ष संवत 2078, तिथि नवमी है। आज अक्षय नवमी है। आज का विशेष पूजन भी नवमी का बहुत लोग करते हैं। नक्षत्र धनिष्ठा, राहु काल 10:30 से 12, दिशा शूल पश्चिम दिशा। अब देखिए, हम सबकी हथेलियों में कुछ न कुछ रेखाएं होती हैं। कोई ऊपर को जाती है तो कोई रेखा दाएं मार्ग से, कोई बाएं मार्ग से, कुछ शुभ अशुभ चिन्हों के लिए हुई कुछ रेखाएं हमारी हथेली में बनी होती हैं। बहुत लोगों के लिए हो सकता है कि ये रेखाएं उनको ऐसे ही नज़र आती हों, लेकिन ये रेखाएं ऐसे नहीं होती हैं। हर इंसान की जो रेखाएं होती हैं उनमें उसका भविष्य छिपा होता है। उन रेखाओं में उस व्यक्ति के सुख और दुख की कहानियाँ छिपी होती हैं। आवश्यकता है उन पन्नों को पढ़ने की। तो आइए देखो, हमारी हथेली में ये तो बहुत सारी रेखाएं होती हैं और किसी किसी हथेली में गिनती की 4 रेखाएं होती हैं, 8 रेखाएं होती हैं। लेकिन उन जितनी भी रेखाएं हैं, उन रेखाओं से ही उस व्यक्ति के जीवन में कितना सुख रहेगा, किस प्रकार का जीवन रहेगा, या जो समस्याएं उसे चल रही हैं वो क्यों चल रही हैं, उन रेखाओं में छिपा होता है। आपके अंगूठे को घेरती हुई एक रेखा होती है जिसका नाम होता है आयु रेखा। क्या होता है? आयु रेखा, एज लाइन। इस आयु रेखा के अंदर से कोई शाखा निकल करके शुक्र क्षेत्र पर आए, यहाँ से कोई शाखा निकले आयु रेखा से, निकल करके शुक्र क्षेत्र की तरफ मुड़ती हो। लेकिन हमने जैसे यव की आकृति बताई थी, ऐसे हमने एक दीप की आकृति बताई थी। तो यदि यहाँ हम यव की बात करेंगे कि आयु रेखा में से कोई रेखा निकले शुक्र क्षेत्र, ये शुक्र क्षेत्र भी होता है, शुक्र क्षेत्र की तरफ मुड़ जाए और उसके अंतिम पॉइंट पर, अंतिम बिंदु पर क्या हो? यव जैसी आकृति हो। तो ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति के, किसी नज़दीकी व्यक्ति की डेथ होती है और उस डेथ पर उस व्यक्ति का सब कुछ लूट जाता है किसी न किसी रूप में। कई बार ऐसा भी होता है कि उसका बहुत बड़ा पैसा, उसकी बहुत बड़ी अमाउंट या उसकी बहुत बड़ी प्रॉपर्टी उस व्यक्ति के पास होती है या फंसी होती है और उस व्यक्ति की ऑल ऑफ सडन डेथ हो जाती है। तो कहीं ना कहीं जीवन में जो भी उसने कमाया था उसका सर्वस्व लूट जाता है। लेकिन ध्यान रखना, इन रेखाओं को देखने में गलती मत करना। क्यों? क्योंकि जो पॉइंट आपको समझाया जा रहा है उसी चीज़ को एक्यूरेट देखोगे तब ऐसा होता है। ये ना हो कि रेखा कहीं और से निकल रही हो, आकृति यव की जगह चाकोन बना हो, त्रिकोण बना हो, है ना, चतुर्भुज बना हो। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसीलिए मैं कई बार हथेली की रेखाएं बताते समय कुछ चीज़ें थोड़ी सी छिपा जाता हूँ, सिर्फ इसलिए कहीं आप किसी वहम का शिकार न हो जाए।
इसलिए ध्यान रखना, जैसा बताया जाए वैसा है तो कोई बात है, अदरवाइज नहीं। लेकिन हर प्रश्न का उत्तर है, हर समस्या का समाधान होता है, तो किसी भी मर्मज्ञ को हाथ दिखाया जा सकता है। अब देखो, यहाँ ये आयु रेखा है, आयु रेखा में से ही कोई एक रेखा और फूट रही है और घूम करके शुक्र क्षेत्र के ऊपर आ रही है। सबके साथ ऐसा नहीं होता, लाखों में सैकड़ों में कोई ऐसा हाथ हो सकता है, फिर कह रहा हूँ हो सकता, सबके साथ ऐसा नहीं होता। किसी के साथ कुछ और रेखाएं होती हैं, कुछ और योग होते हैं। अब जो रेखा घूम करके अंदर की तरफ आ रही है उसी पर यव आकृति बनी हो, यव का चिन्ह जैसा बैलून, गुब्बारे जैसी आकृति का अंतिम पॉइंट पर, तब ऐसी संभावना है कि उस व्यक्ति का किसी के पास धरोहर होती है और उस व्यक्ति की ऑल ऑफ सडन डेथ हो जाती है, उसका सर्वस्व लुट जाता है। यानी कि उसका अंत समय कह लो या उसका वो समय कह लो, बहुत ही वर्स्ट टाइम उसका आता है, बहुत चिंता उसके जीवन में आ जाती है। भाई जिसका सब कुछ लुट जाए, ना उसके पास उसकी प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट है, ना कोई पैसे का लेखा जोखा है, और है तो जिसके पास था उस व्यक्ति की डेथ हो गई, तो वो क्या करे, किससे लड़े, किससे मांगे? ऐसा भी कई बार होता है। एक पॉइंट और सुनिएगा, इसी रेखा में से, इसी आयु रेखा में से, ये आयु रेखा होती है गोल वाली, इसी आयु रेखा में से एक शाखा और फूटे और यह चंद्र पर आ जाए, रेखा निकल करके चंद्र पर्वत पर आ जाए और उस चंद्र पर्वत पर भी यही यवा आकृति बनी हो। फिर सुनिए, रेखा निकले, चंद्र पर्वत पर आ जाए और यही आकृति बनी हो, तो व्यक्ति को किसी न किसी नशे का एडिक्ट बना देती है। वो व्यक्ति के जीवन में नशा ऐसा हो जाता है कि मानो उसको करना ही करना है। शराब पिएगा तो पीता ही रहेगा, परेशान हो जाएंगे घर वाले, कई बार तो मतलब उस पर हाथ भी उठा देंगे, बुरा भला भी कह देंगे, लेकिन वो व्यक्ति टस से मस नहीं होगा। कहते हैं ना, जैसे चिकना घड़ा, कितना ही पानी डालो नीचे गिर जाए, कुछ भी कह लो, कुछ भी समझा लो, कितना ही प्रेम से समझा लो, कितना डांट के समझा लो, उस पर असर नहीं आता। शराब नहीं पिएगा तो कोई ना कोई उसके अंदर नशे की आदत, इस प्रकार की रेखाएं, हमने ऐसे बहुत कई बार ऐसे जो नशे के एडिक्ट लोग होते हैं ऐसे हाथ देखे हैं, तब ये अनुभव में ये चीज़ हमारे अपने आई है। और वैसे भी कई पुस्तकों में भी ऐसे आर्टिकल पुरानी पुस्तकों में दिए गए हैं। अब देखो, कहने का भाव ये है कि कोई रेखा व्यक्ति को लखपति बनाती है, कोई रेखा व्यक्ति को अरबपति बनाती है, कोई रेखा व्यक्ति को नशे में धुत कर देती है, तो कोई रेखा व्यक्ति का अपमान कराती है और कोई रेखा व्यक्ति का सम्मान कराती है। रेखाएं हैं, ये इशारे हैं, ये संकेत हैं, लेकिन ये ऐसा होता कब है? बहुत बारीक बात, समझने वाली बात, हमारे कर्म के आधार पर। जैसा हम कर्म करेंगे वैसा ही प्रारूप इन रेखाओं का आपकी हथेली में अच्छा या बुरा अंकित हो जाता है। आप अच्छे कर्म करने लग जाइए, आप अच्छे तरह से मंत्र साधनाओं को करने लग जाइए, आपकी हथेली में हजारों रेखा हों, गायब होना शुरू हो जाएंगी। हम चैलेंज देते हैं आपको, विश्वास दिलाते हैं हम आपको। बहुत कम रेखाएं उसकी हथेली में रह जाएंगी, सुंदर सुडोल हाथ बन जाएगा उसका। तो ऐसा नहीं है, आपके कर्म का पूरा प्रारूप, पूरी छाप आपकी हथेली के ऊपर आती है। तो जैसा कर्म करेंगे वैसा फल हमें प्राप्त होता है। एक चीज़ और बता देता हूँ आज के इस अंक में, कि आपकी ये आयु रेखा से जुड़ी हुई एक मस्तिष्क रेखा होती है। मस्तिष्क रेखा के शुरू में, यहाँ पर जहाँ से आयु रेखा से मिक्स होकर के आगे बढ़ती है, मस्तिष्क रेखा के शुरू में ही यहाँ पर कोई बड़ा सा दाग धब्बा हो और बृहस्पति पर्वत के नीचे आ रहा हो। ये गुरु की उंगली होती है, ये जुपिटर माउंट होता है ये वाला। तो जुपिटर माउंट के नीचे यहाँ ये आपकी जो रेखा है, ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट पर बड़ा सा दाग धब्बा बना हो, ठीक गुरु पर्वत के नीचे वो दाग धब्बा आ रहा हो, ख्याति को धूमिल करता है, मस्तिष्क को कमज़ोर बनाता है, आपकी मेमोरी को, याददाश्त को भी ये कमज़ोर बनाता है। और एक चीज़ और, किसी भी व्यक्ति की हथेली में कोई भी रेखा यदि जंजीर युक्त है, चैन नुमा है, श्रृंखला युक्त है, तो वो मस्तिष्क की कमजोरी भी देगी, स्वास्थ्य की कमजोरी भी आपको प्रदान करेगी। ये आप मान के चलना। अब देखो,
कितनी सारी बातें हैं, और ये तो मैंने बहुत कम बताई हैं, और मेरे ख्याल से 25-30 वर्षों से, कभी टेलीविज़न पर तो कभी यूट्यूब पर तो अब हम लोग आए हैं, लेकिन लंबे समय तक हम लोग टेलीविज़न पर, कितने लंबे समय तक तो ये योग हम बताते आ रहे हैं, कभी कुछ ख़त्म ही नहीं होते हैं। तो कितना सारा चैप्टर है हस्तरेखा विज्ञान का, और मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, अनेकों लाखों ऐसे विद्वान हुए हैं और हैं जो कितनी सारी चीज़ें इन योगों के ऊपर बताते हैं, लेकिन ये योग है कि ख़त्म नहीं होते। तो एक तभी तो इसको सामुद्रिक विज्ञान कहते हैं, समुद्र से भी गहरी साइंस है ये, सामुद्रिक विज्ञान है ये। और सामुद्रिक विज्ञान इसका नाम क्यों पड़ा वो भी हमने बता रखा है कि जैसे नारद जी ने भगवान विष्णु के हाथों में और इस प्रकार के चिन्ह देखे, नारद पुराण में भी नारद ऋषि जी ने कुछ ऐसे योग पॉइंट बताए हैं जो हस्तरेखा के बारे में बड़े सटीक हैं। तो कहने का भाव ये अपने आप में बड़ी अच्छी विद्या है, और इसमें सबसे बड़ी बात क्या है कि इसमें डेट ऑफ बर्थ की आवश्यकता नहीं होती। आप कब पैदा हुए, क्या समय था, क्या तारीख थी, किसी चीज़ का कोई लेना देना नहीं। तो ऐसे लोगों के लिए तो खुशखबरी है जो जन्म समय में कन्फ्यूज़न हो, टाइम में कन्फ्यूज़न हो, आपके जीवन में कोई भी समस्या हो, तो आप अपना हाथ दिखा करके बहुत अच्छे से अपनी उस समस्या को आप लोग दूर कर सकते हैं। बस आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें, ऐसी ही भगवान श्री से हम कामना आप सबके लिए मांगते हैं। आइए, समय हो चला आज की ध्यान साधना का। आज की ध्यान साधना में हम जुड़ते हैं भगवती माँ दुर्गा से। देवी माँ सभी का कल्याण करें। ॐ सिन्दूरारुणविग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमूलस्फुरात् स्तारानायकशेखरं स्मितमुखी भापेन वक्षोरुवां पाणिभ्यामलपूर्णरत्नचषकां रत्नोत्परां बिभ्रति सौम्यां रत्नगटस्थरक्तचरणां ध्यायेत्पराम् अम्बिकां खड्गं चक्रगदेषु चापपरिगान् शूलम्बुशुण्डिं शिरा शङ्खं संदधतीं करे स्त्रीनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलासमद्युतिमास्य पाददशकां सेवे महाकालिकां यामास्तो स्वपितैर्हरो कमलजो हन्तुं मधुं कैटवं विद्युद्दामसमप्रभां मृगपते स्कन्दस्थितां भीषणां कन्या विहकरवालखेटविलसा धस्ताविरासेवितां हस्तैश्चक्रगदाशिखेटविशिखां चापं गुणं तर्जनीं विप्राणामलिलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। कवच बना लें, ध्यान करें, भगवती सभी का कल्याण कर रही हैं और सभी उनकी कृपा से सुरक्षित हो रहे हैं। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाएं। देखो मेरे साथियों, सब्जेक्ट बहुत सारे हैं। अगर आप हस्तरेखा में दिलचस्पी रखते हैं या कुंडली देखने में, सीखने में दिलचस्पी रखते हैं, तो आप हमारी प्लेलिस्ट देखिए, और उसमें हमने हस्तरेखा से संबंधित अनेकों कार्यक्रम बनाए हैं, कुंडली से संबंधित अनेकों कार्यक्रम बनाए हैं, तो वो आप उन्हें सुनिए और करते रहिए। एक संदेश और कि प्रबोधिनी एकादशी है 14 नवंबर की। देवताओं के उठने की रात्रि, जागने की रात्रि प्रबोधिनी एकादशी कहलाती है, और प्रबोधिनी एकादशी में हम कुछ विशेष प्रकार के उपाय करना न भूलें। तो आप ध्यान रखना, वो मैं आपको बताऊंगा, तो ज़रूर उस दिन का अंक देख लेना, और वो जो भी उपाय उसमें बताए जाएं करना, ताकि घर के अंदर खुशी आए,
घर के अंदर सभी मनोकामनाएं आपकी पूर्ण हो और मंगलकारी हो। आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय माँ इंद्राक्षी। ऑर्डर्स मेरे पास लगभग ना के बराबर थे। मेरी फैक्ट्री लग रहा था कि शायद मुझे बंद करनी पड़ेगी, कोई दूसरा बिजनेस करना पड़ेगा। मैंने नाम बहुत कमा लिया लेकिन पैसा मेरे पास बिल्कुल नहीं। टीवी में एक छोटा सा मंत्र, अभी तंत्र मंत्र की बात हो रही थी, तांत्रिक मंत्र रहा होगा, मैं इतना अनुभवी नहीं हूँ, मैं इतना ज्ञानी नहीं हूँ। मैंने उस मंत्र को पढ़ा, रविवार के दिन उन्होंने पढ़ने के लिए बताया था। मैंने मंत्र पढ़ा, भंवर वीर तू चेला मेरा, खोल दुकान कहा कर मेरा। मैंने उन दानों को बिखेरा और आप यकीन नहीं मानेंगे, मेरे दोपहर के समय में ही मेरे पास फ़ोन आने लगे, ऑर्डर्स। आज की तारीख में मैं इतना परेशान हूँ, इतने ऑर्डर्स हैं मेरे पास, लेकिन आज भी मैं परेशान हूँ क्योंकि मैं उन ऑर्डर्स को एग्जीक्यूट नहीं कर सकता। अभी भी मुझे आपकी ही शरण चाहिए। ऑर्डर्स मेरे पास बहुत हैं। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।